बफ़र के हवाले से हम पढ़ते हैं। ये असल में एक मिक्सचर होता है जिसमें हम साल्ट और उसी साल्ट का एक बेस लेते हैं, तो हमारे साथ बफ़र बनता है। या फिर अगर हम साल्ट लेते हैं और उसी साल्ट का एक एसिड लेते हैं तो हमारे पास एक बफ़र बनता है। असल में बफ़र जो है वो वीक एसिड होते हैं और उन्हीं वीक एसिड के साल्ट होते हैं। अगर हम बात करते हैं एसिडिक बफ़र की, आपने सुना होगा एसिडिक बफ़र। तो एसिडिक बफ़र ये है कि कोई एक वीक एसिड हो और उसका अपना एक साल्ट हो, इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं क्या, एसिडिक बफ़र। अगर आपने बेसिक बफ़र बनाना है या फिर बेसिक बफ़र की डेफिनेशन करनी है, सिंपल आपने कहना है कि हमारे पास वीक बेस होता है और उसका अपना साल्ट होता है, तो ये दोनों जब कंबाइन करते हैं तो वो एक बेसिक बफ़र बनाते हैं। आई होप यहाँ तक बात समझ आ गई एसिडिक बफ़र और बेसिक बफ़र की। ये सिंपल बफ़र क्या होता है। एक और डेफिनेशन जो है इसके एक्शन के हवाले से वो ये है कि ये असल में रेजिस्ट करता है पीएच को, मतलब पीएच की चेंज जो है उसको ये रेजिस्ट करता है, पीएच की चेंज होने नहीं देता। जब स्मॉल क्वांटिटीज़ में कोई और एक्सटर्नल एसिड या फिर बेस जो है वो डाला जाए, हमारे पास एक सॉल्यूशन है उसमें बफ़र हम डालते हैं, और फिर अगर हम थोड़ी सी स्मॉल अमाउंट में कोई और एक एसिड या फिर बेस डालते हैं, तो अगर स्मॉल अमाउंट में हमने और डाला ना, मज़ीद डाला, तो ये जो बफ़र ऑलरेडी हमने इसमें डाला हुआ है इसकी वजह से क्या होगा, इस सॉल्यूशन में जो पीएच है वो फिर चेंज नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है बफ़र की, मतलब बफ़र जो है वो पीएच की चेंज को होने नहीं देता। अगर हम एक्सटर्नल स्मॉल अमाउंट में कोई भी एसिड या बेस उस सॉल्यूशन में डालते हैं जिसमें ऑलरेडी कोई बफ़र अवेलेबल हो, तो बफ़र का ये काम होता है कि पीएच के चेंज को मेंटेन करता है। दैट्स इट।